Good morning everyone. In this video we start exercise 5.2 part 2. ठीक है, पार्ट 1 का लास्ट 8 तक क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे. अभी हमारे पास स्टिल वी हैव 11 to 12 क्वेश्चन, तो हम लोग वो सॉल्व करेंगे इसके अंदर. और आपको याद होगा कि हमने 5.1 में क्या स्टार्ट किया था. हमने 5.1 में nth टर्म निकालना स्टार्ट की थी कि अगर हमको डायरेक्टली कोई पूछ ले कि nth टर्म क्या होगी, और उसी फॉर्मूले से अगर हमको a और d निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे. ठीक है, तो 8 तक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके थे. यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से. तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि इफ़ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ ए पी आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, तो विच टर्म ऑफ दिस ए पी इज़ ज़ीरो. विच टर्म ऑफ ए पी इज़ ज़ीरो मीन्स ये हमसे पूछता है कि भैया कौन सा नंबर की टर्म इसकी ज़ीरो होगी, यानी कि हमको निकालना है एन. अभी तक तो हमें क्या करना होता था 8th क्वेश्चन में तक कि भाई हमको दो टर्म देखे कि भैया ये वाली ये है और दूसरी वाली ये है, आपको तीसरी टर्म बता दो. इसके अंदर ऐसा नहीं है. इसके अंदर उसने हमसे पूछा है, पहले तो हमको दिया है कि भाई थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म वो 4 और -8 है रेस्पेक्टिवली. हमको बताना है कि कौन सी टर्म जीरो होगी. तो पहले हम लोग इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं. a + 2d और a + 8d, ये कैंसिल, ये 6 12, तो d की वैल्यू कितनी आई -2 है ना. ये तो आता है हमको. अब d की वैल्यू आ गई, अब a की निकाल लेंगे. और जब d और a की वैल्यू आ जाएगी, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट लिख के बता रही हूँ कि जो आपकी a की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी यहाँ पे 8. अब बोल रहा है विच टर्म ऑफ ए पी इज जीरो, यानी कि ए एन को रखो जीरो और विच टर्म मतलब पहला ये एन निकालना है आपको. एन ये है -2, यहाँ जाके किसका हो जाएगा माइनस का. ये 4 हो गया और n -1, तो n = कितना आ जाएगा यहाँ पर डायरेक्टली 5, यानी कि जो आपकी फिफ्थ टर्म होगी ना इस ए पी की वो कितनी जाएगी ज़ीरो, क्योंकि ये आपकी थर्ड टर्म है ना. इसके पहले अच्छा हाँ, इसके पहले भी दिस माइनस दिस करके आंसर आएगा. तो आपकी जो फिफ्थ टर्म है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म कितनी जाएगी ज़ीरो, क्योंकि जब आप 4 - 2 करोगे तो 2 और 2 - 2 करोगे तो 0. तो हमारी फिफ्थ टर्म हमारी वो क्या आ रही है 0. 10th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंसेस की. द 17 टर्म ऑफ ए पी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, कि कोई भी ए पी है उसकी 17 टर्म जो है उसकी वो उसकी 7 टर्म से एक्सीड करती है, मतलब ज़्यादा है. कितनी है 7 ज़्यादा है. तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस. तो हमको ये पता है कि भाई जो 17 टर्म है वो उसकी 10th टर्म से 7 ज़्यादा है. अब ये यहाँ जाके ये हो गया. अब हम बनाएंगे इसकी इक्वेशन. 17 के हिसाब से बनेगी 16d और यहाँ लगा हुआ है माइनस, तो दोनों साइड माइनस कर देंगे. a - 9d = 7. ये कैंसिल आउट हो गया. ठीक है, 16 - 9 कितना होता है. 16 - 9 होता है 5, सॉरी 7. ये होता है 7d. 9 में हम 7 प्लस करेंगे 16 आता है ना हमारा. मैं 15 सोच रही थी, सॉरी. ये हो गया 1. तो हमारी जो d की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 1. ये तो एक बेसिक क्वेश्चन था. ऐसे ही क्वेश्चन आगे भी है हमारे पास जिसके अंदर हमको सब कुछ निकालना है. मतलब अगर n गायब कर दे या वो d गायब कर दे या वो a हटा दे, उसकी इच्छा. कोई भी एक चीज़ दे के कोई भी एक चीज़ अननोन पूछ के, है ना, बाकी चीज़ आपको देगा गिवन, क्योंकि दो चीज़ें अननोन कभी नहीं होती है. अब बोल रहा है विच टर्म ऑफ ए पी इज विल बी 150 मोर इट्स 54 टर्म. तो मैं आपको इसकी हिंट दे देती हूँ क्वेश्चन की, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है ये. ये बोल रहा है विच टर्म ऑफ ए पी इज 50 विल बी, मतलब होगी 54 टर्म से 132 ज़्यादा. सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर व्हाट वी नीड टू फाइंड फर्स्ट 54th टर्म, यानी कि हमको निकालना है A54. उसके लिए हमारे पास ए पी है, ये हमको निकालना है. तो मैं आपको बता देती हूँ कि ना जो 54th टर्म आएगी ना, ठीक है, उसको आप पहले निकाल के उसमें 132 प्लस करोगे. फिर देखोगे कि जो 132 प्लस करने के बाद टर्म आ रही है ना वो कौन सी टर्म है उसकी. सी, जैसे कि ये जो n हो गया 54th, a यहाँ पे 3 है, d यहाँ पे 12 है ना. तो करो a + n - 1 53 और d. ये आ रहा है 636 + 3 639. ये तो हमारी 54 टर्म आ रही है. अब ये बोल रहा है कि कौन सी टर्म 132 ज़्यादा होएगी. तो 132 प्लस कर दो उसमें 771. इसको रखना है an की इक्वल और वापस से क्या करना है n निकालना है आपको. तो ये आपको खुद से करना है.
एन निकालने वाला काम क्या करोगे, इसको यहाँ पे जाके माइनस करोगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें 12 डिवाइड करोगे, फिर +1 कर दोगे, तो जो आंसर आएगा वो 65 आएगा। ठीक है, तो 65 भी टर्म है, अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं आता तो मुझसे क्लास में पूछ लेना। अब आ जाओ क्वेश्चन 13th पे। 13th वाला क्वेश्चन जो बोल रहा है, ये बोल रहा है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। हाउ मैनी नंबर जब भी पूछेगा तो हमें पता होना चाहिए कि हमें n निकालना है, नंबर ऑफ टर्म निकालनी है, और हाउ मैनी मतलब कितनी, ऐसी होती है 3 डिजिट नंबर वाली 3 डिजिट वाले नंबर जो 7 से डिविजिबल हो, यानी कि जो डिफरेंस है वो 7 का चलेगा और टेबल भी 7 की चलेगी, बट 7 की टेबल ऐसे नहीं 10 20 तक हमको स्टार्ट करनी है, क्योंकि 3 डिजिट वाले नंबर हमारे 100 से स्टार्ट होता है। ठीक है, इट्स 101 102 103, ये तो नंबर्स हैं, अप टू 999, इसके पहले 998, कुछ भी यहाँ से लेके यहाँ तक। अब हमको बताना है कि भैया यहाँ से लेके यहाँ तक नंबरों में कितने ऐसे नंबर है जो 7 से डिवाइड हो सकते हैं। तो पहली बात तो पहला नंबर कौन सा होता है, 7 से डिवाइड होने की रेंज में जो पहला नंबर हमारा आता है वो आता है 105, यानी कि हमारी फर्स्ट टर्म है। और अगर हम लास्ट टर्म की बात करूँ ए एन की, तो वो होता है 994। तो दोनों टर्म आ गए आपके पास, यानी कि ये आपका 994 ए एन है, ए है आपके पास, एन नहीं है क्योंकि वो आपको निकालना है, एंड व्हाट इज डी, डी इज 7, क्योंकि 7 का ही गैप चलेगा, पहले यहाँ जाके माइनस होगा, सेम चीज़ें करनी है अपन को बार बार। इट्स 889 और फिर ये डिवाइड होगा 7 1 7 14 49, 7 टाइम्स, तो ये आएगा इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये 129 + 1 विच इज़ 128, ये किसकी वैल्यू आ गई आपके एन की वैल्यू। ठीक है, अब 14th क्वेश्चन, हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 50 250 सॉरी। तो आपको ऐसे ही करना है, जब भी वो ऐसे बोलेगा ना कि हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 या डिविजिबल बाय 7, तो वो उसका डिफरेंस होता है। ठीक है, हमें करना क्या होता है, हमें सिर्फ फर्स्ट और लास्ट टर्म निकालनी होती है हमारी समझ से खाली, कि भैया अगर उसने 10 से 250 तक नंबर बोले हैं, ठीक है, बहुत सारे नंबर आएंगे इन सबके बीच में, लेकिन ऐसे ही नंबर बताने जो 4 की टेबल में आते हो, तो 10 तो नहीं आता, 11 भी नहीं आता, पहला नंबर जो आता है वो है 12 और लास्ट नंबर जो आता है वो है 248। उसके बाद सेम एज अबव, जैसा अपन ने किया वैसा एक बार ट्राई करना है आपको। ठीक है, एंड टर्म वाले क्वेश्चन हमको करने नहीं, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 कि डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड 7 टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाय 12। क्लियरली इसने हमको बोला है कि थर्ड टर्म तो हमारी 16 है और जो 7 टर्म है ना वो एक्सीड करती है 5th टर्म से बाय 12, यानी कि 7 और 5th टर्म का जो डिफरेंस है वो कितना है 12। तो ऐसे करके हमारे पास 2 इक्वेशन हो गई। ठीक है, जिसको हमको सॉल्व करना है, फर्स्ट A3 के लिए a + 2d और इसके लिए a + 6d माइनस a + 4d = 12। ये कर दिया, 6 और 4 10, 10d = 12। अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, H2 अब वरना D अपॉन में आता, हालांकि पॉसिबल है, D अपॉन में भी पॉसिबल है, D0 भी पॉसिबल है, ये 5.1 में हमने देखा था। तो D की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 6 और D की वैल्यू 6 आ गई है ना। हमको निकालना है इसके अंदर AP खुद निकालनी है, तो AP निकालने के लिए हमने D निकाल लिया, हमको A निकालना है, तो ये तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, A + 12 16, ये आके माइनस, तो पहला आया टर्म 4 है ना, ये फर्स्ट टर्म है हमारी 4, फिर 4 + 6 क्योंकि डिफरेंस 6 का चल रहा है अकॉर्डिंग टू हमारा क्वेश्चन, 10 फिर +6 16 फिर +6 ऐसे, एंड है ना, ये हमारी क्या बन गई इसकी AP। ठीक है, 17 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पता है 17 क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि फाइंड द 20th टर्म, कोई बड़ी बात नहीं 20 टर्म निकालना। ठीक है, लेकिन लास्ट से निकालनी है, लास्ट से मतलब यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से नहीं स्टार्ट करनी है AP। अगर हमने AP यहाँ से स्टार्ट किया तो ये हमारी फर्स्ट टर्म हो जाएगी, दिस इज A1। ठीक है, डिफरेंस बता रही हूँ मैं आपको अगर लास्ट बोलता है तो। और जो हमारा D आ रहा है वो भी आ रहा है 8 - 3 5 करके, भाई 8 - 3 5, लेकिन जब हम यहाँ से डिफरेंस देखेंगे उल्टा देखेंगे तो जो हमारा डिफरेंस आएगा वो चलेगा +5, क्योंकि जो यहाँ से यहाँ टर्म आएगी वो +5 करने पर तो आ रही है,
भाई 3 + 8 +5 +5 +5 +5, तो यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस अगर +5 चल रहा है तो यहाँ से यहाँ पे डिफरेंस क्या हो जाएगा माइनस, बस ये ध्यान रखना है। तो डिफरेंस हमको लेना है माइनस, ठीक है। और n20 है हमारे पास क्योंकि वो बोला 20 टर्म बताओ बट फ्रॉम द लास्ट, दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो फर्स्ट a + n-1 और -5, a20 निकालना है। कैसा आएगा a20? 19 5 = 95, तो 253 - 95 = 158, ठीक है। अब लास्ट के 3 क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन जो 18 है उसकी मैं से आपको इक्वेशन बताती हूँ कि द सम ऑफ 4th और 8th टर्म ऑफ AP इज 24। मतलब जो 4th टर्म है और जो 8th टर्म है उसका सम आ रहा है 24। सिमिलरली जो 6th टर्म है और जो 10th टर्म है इसका सम आ रहा है 44। तो आपको दोनों को सॉल्व करना है। इसको ऐसे में सॉल्व कर लेना है। इसको सॉल्व करने के लिए इसमें इक्वेशन लगेगी। कैसे सिखाया है ना वैसे तो मैंने, a + 3d और a + 7d, फिर a + 6d, सॉरी 5d क्योंकि 6 तो ऑलरेडी है तो n-1 करके होता है वो, और a + 9d 44। ये भी सॉल्व नहीं होगा। अब d से d और a से a, तो फाइनल इक्वेशन 2a + 10d एंड 2a + 14d। ऐसे आप लगा देना इसमें एलिमिनेशन, ठीक है। 19th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995। उसने स्टार्ट करा अपना काम 1995 में। उसकी एनुअल सैलरी थी 5000 उस वक्त पूरे साल की, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। उसको हर साल 200 रुपये का इंक्रीमेंट मिलता है। तो बोल रहा है इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000, की फाइनल इनकम उसकी 7000 कब होगी। यानी कि ये हमारे पास फाइनल टर्म है, दैट इज AN। 5000 जो है वो हमारा A है, 200 रुपये का इंक्रीमेंट मिलता है यानी कि D। निकालना क्या है N। तो 7000 = A + n-1 D। ये यहाँ के पहले माइनस, ये मल्टीप्लाई का तो यहाँ जाके डिवाइड, ये कैंसिल 10 और माइनस का 1 क्या हो जाएगा 11 प्लस का 1, ये हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया 11। और सिमिलरली आपको क्वेश्चन 20 है जो आप खुद से करोगे, पॉइंट वाला है, थोड़ा सा कैलकुलेशन का ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारी यहाँ पे कौन सी एक्सरसाइज खत्म हो रही है 5.2। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे 5.3 और 5.3 है लास्ट है हमारी, ठीक है। 2 पार्ट में बना लेंगे उसको भी। 5th चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे 4th चैप्टर। और फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो अपन लोग जब क्लास में करेंगे तो आप लोग हमसे पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।